हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अगले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग विशेष कोण के त्रिकोणमितीय मान वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इससे खास कोण के त्रिकोणमितीय मान क्या होता है, इस वीडियो को इससे रिलेटेड हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। और अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को देख करके और किस तरह से डिराइव होता है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और हम हर टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप अपने तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो ये हमारा क्वेश्चन है tan π/3, दूसरा क्वेश्चन है cos π/4 और तीसरा क्वेश्चन है π/6। तो इस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होता है कि पाई क्या है। तो इसमें सबसे पहले पाई का जानना जरूरी है कि पाई होता क्या है। तो ये पाई जो होता है एंगल होता है, कोण होता है, इसका मान होता है 180, यानी पाई का मान हम लोग 180 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा tan 180/3, यानी tan 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको लिखना होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, वो टेबल से देख लेंगे, और इसका वैल्यू होता है √3। तो ये tan π/3 का वैल्यू हमारा √3 हो गया। दूसरा देखते हैं cos π/4। तो यहाँ भी पाई का वैल्यू 180 ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा cos 180/4, यानी cos 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री का वैल्यू हमको क्या पता है 1/√2 होता है, यानी cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, यानी cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2। अगला देखते हैं sin π/6 है। तो यहाँ भी पाई का वैल्यू हम 180 ही रखेंगे। तो क्या बन जाएगा sin 180/6, यानी 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30, यानी sin 30 का वैल्यू हमको लिखना है। तो sin 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो इस तरीक़ा से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर पाई का वैल्यू 180 रखना होता है, और 180 रख करके जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, और जो एंगल आएगा उस एंगल को देख करके हम लोग टेबल को इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप से रिलेटेड। तो अगला टाइप हमारा हुआ, ये हमको एंगल दिया हुआ है। तो इस तरीका का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग टेबल का ही सहारा लेंगे। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखना होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखने के लिए टेबल का सहारा लेकर के हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं tan² 60 डिग्री। तो यहाँ भी tan 60 का मान रख लेंगे पहले। tan 60 का मान रख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाद में करेंगे। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। और √3 स्क्वायर का मतलब होता है √3 इंटू √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 हो जाता है, और 9 का वैल्यू आ जाता है 3। इस प्रकार से इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया है a/2 = 15 डिग्री। तो cot a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर a/2, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे क्योंकि a/2 = कितना दिया है 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री दिया है। तो a कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a = 15 × 2 यानी 30 डिग्री। a का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर cot 30 डिग्री का, यानी cot a मतलब cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू हमको क्या पता है, tan 30 के उल्टा होता है। तो tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 √3 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व
कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड अगले टाइप का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। हमारा अगला टाइप क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर दिया है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब कि अल्फ़ा का वैल्यू 60 है और बीटा का वैल्यू 60 है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे और बीटा का वैल्यू रख लेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 60 है और बीटा के जगह पर बीटा का वैल्यू रखेंगे तो बीटा का वैल्यू 60 है। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 60, तो 60 माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे। फिर बीटा का वैल्यू भी 60 के इक्वल है तो 60 रख देंगे। तो हो जाएगा कितना, कॉस 60 माइनस 60 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया रहता है अल्फ़ा बीटा, चाहे एक्स वाई चाहे ए बी, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेंगे और जोड़ना या घटाना जो भी करना होगा यहाँ पर कर लेंगे, और उसके बाद जो हमको आएगा वो टेबल को देख करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अब हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 दे दिया है। कॉस थीटा का वैल्यू इतना दे दिया है, तो थीटा हमको बताना है। थीटा मतलब ये एंगल बताना है, एंगल कितना होगा। तो क्या हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉस थीटा है ये √3/2 के बराबर है, यानी हम लोग इधर भी √3/2 को त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल देंगे, और बदलने के बाद क्या देखेंगे कि एंगल को एंगल से बराबर कर देंगे। तो हम देखेंगे √3/2 कॉस के टर्म में कितना होता है। कॉस के टर्म में क्यों, क्योंकि इधर हमारा कॉस है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग इसका देखेंगे मान किस एंगल कॉस थीटा के कितना एंगल पर होता है। √3/2 कॉस के टर्म में कितना एंगल पर होता है, तो ये जो है कॉस थीटा है √3/2 साइन का भी होता है और √3/2 कॉस का भी होता है। तो हम लोग कॉस वाला देखेंगे क्योंकि इधर कॉस है, इसलिए √3/2 कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 30 का मान होता है। कॉस इसलिए कि कॉस इधर हमारा है, इसलिए इधर कॉस ही लिखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल साइन है, इधर भी कॉस है उधर भी कॉस है, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये हमारा एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अतः ये एंगल इस एंगल के बराबर कर देंगे, यानी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग थीटा का मान भी ज्ञात कर लिए, और थीटा का कह रहा है कि न्यूनतम मान लिखिए, तो ये न्यूनतम मान 30 डिग्री होगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बताना है। यहाँ पर जो थीटा का मान बताना है वो 0 से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, यानी अब हम लोग सोचेंगे कि 1/√2 साइन में कितना का मान होता है। क्यों, क्योंकि इधर साइन दिया हुआ है, तो हम लोग 1/√2 का वैल्यू साइन में देखेंगे क्या होता है। तो इधर साइन थीटा लिख दिए और 1/√2 को अब हम लोग साइन में लिखेंगे, तो साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2। तो यहाँ पर अब 1/√2 न लिख करके क्या लिखेंगे, साइन 45 लिख दिए। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि इधर भी हमारा साइन है उधर भी साइन है, यानी सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो एंगल को एंगल से बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये थीटा जो हो जाएगा ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी या फिर हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री फाइंड कर लिए हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, और ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेने के बाद काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √3 tan थीटा से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर tan थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को अलग कर लेंगे और जो नंबर होता है उसको
दूसरे साइड में कर लेंगे, जैसे कि इधर दिया हुआ था, यानी यहाँ पर दिया हुआ था cos थीटा अलग है और जो नंबर है वो दूसरे साइड है, और यहाँ पर √3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो √3 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर √3 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिवाइड में 1/√3। अब हम लोग फिर देखेंगे कि 1/√3 tan थीटा में कितना का मान होता है। क्यों? क्योंकि इधर tan थीटा दिया हुआ है, तो √3 tan थीटा में कितना का मान होता है वो लिख लेंगे। और कितना 1/√3 tan में कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो थीटा को थीटा से बराबर कर लेंगे, इसलिए थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी तरह के इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और ये भी बताया है कि थीटा जो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग टेबल को रिमाइंड करेंगे, टेबल में देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा 0 होने का मतलब कि जितना मान sin का होना चाहिए उतना ही मान cos का होना चाहिए, क्योंकि दो बराबर वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थीटा तो बराबर ही है, थीटा बराबर है तो sin और cos का मान बराबर कब होता है, किस एंगल के लिए होता है। तो ये हम लोग को 45 डिग्री ही ऐसा है कि जिस एंगल पर sin का भी वैल्यू 1/√2 होता है और cos का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग सोच करके इस क्वेश्चन को सोच करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, sin थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45 माइनस, यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45 लिख देंगे। तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, माइनस यहाँ पर भी sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, और 1/√2 में से 1/√2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री ही एक ऐसा मान है जिस पर sin का भी वैल्यू और cos का भी वैल्यू दोनों का बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और तब उसका डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा। और ये थीटा का वैल्यू 45 आ गया, जो कि 0 डिग्री से बड़ा भी है और 90 डिग्री से छोटा भी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लड़के नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। दिया है sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर a माइनस बी क्या है, एंगल है sin का, और उसका वैल्यू कितना दिया है 1/2 दिया है। यहाँ पर sin a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया है। यहाँ पर cos का एंगल a प्लस बी है, और a प्लस बी के जब है तो उसका वैल्यू 1/2 दे दिया है। तो आगे क्या कह रहा है कि ये a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी ये जो a प्लस बी है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। यानी a प्लस बी को a प्लस बी को ऐसा नहीं सोचना है कि ये 90 से कहीं बड़ा होगा चाहे 0 से छोटा होगा। इसको बता दिया है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और इसका 90 से छोटा है। और फिर आगे कह रहा है कि a बड़ा है b से, a का मान b से बड़ा है, नहीं तो a अगर छोटा हो जाएगा b से तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया है कि a b से हमेशा बड़ा है। तो इसको a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम यूज करेंगे। क्या है, sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 का सोचेंगे कि 1/2 साइन का कितना एंगल पर होता है, यानी 1/2 साइन के लिए कितना एंगल पर होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर इधर साइन में है, इधर भी 1/2 को साइन में एंगल के साथ लिख लेंगे।
तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 कितना होता है साइन 30 डिग्री का। इतना हो गया, जो कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन जैसे इस तरह के सॉल्व किए हैं। अब हम लोग इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे, अतः ए माइनस बी ना, ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा ए और बी में इक्वेशन आ गया। अब दूसरा देखते हैं इसका हेल्प लेकर के, क्या दिया है cos ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर फिर 1/2 देखते हैं कि cos में कितना का मान होता है। cos में क्योंकि इधर cos दिया हुआ है, तो इधर cos में 1/2 का मान कितना पर होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। यानी cos ए प्लस बी लिख दिए, इधर 1/2 cos में कितना का होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। तो फिर इस एंगल को इस एंगल से बराबर कर लेंगे, यानी हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड बोल देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिस तरह के सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो वहाँ से हम लोग ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, यानी जिस तरीका से दो चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं उसी तरीका का यहाँ पर यूज कर देना है। यानी लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और समीकरण 2 है a प्लस बी इक्वल्स टू 60। यहाँ पर जोड़ देना है, तो माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में है ये भी प्लस में हो जाएगा 2a, a जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में इक्वल है तो इक्वल रख दिए, और 30 को 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2a के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड, यानी a इक्वल्स टू 90/2 हो जाएगा, और 90 को 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। a हमारा फाइंड हो गया। अब उसी तरीका से a का वैल्यू समीकरण a में पुट कर देंगे या समीकरण 2 में पुट कर देंगे, b का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा आ गया है 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर b 45 जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पर b बचेगा माइनस में, माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस 45, यानी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 15 डिग्री। यानी यहाँ पर दोनों तरफ माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए a और b दोनों का मान फाइंड कर लिए, और इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। कह रहा था कि a b से हमेशा बड़ा है, a जो है a का मान b के मान से बड़ा है, तो आया भी है a का मान 45 और b का मान 15, यानी ये इससे बड़ा भी है। तो और दोनों का मान 0 और 90 के बीच में है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है हमारा, इसमें त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में कह रहा है कि कोण A जो है और कोण C जो है उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण A है और यहाँ पर कोण C है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा दिया हुआ है और ये वाला भुजा दिया हुआ है। तो एक बार कोण A का मान ज्ञात करेंगे और एक बार कोण C का मान ज्ञात करेंगे। तो हमको देखते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो उसमें दो भुजा होता है और एक कोण होता है, यानी दो भुजा में दो भुजा मालूम रहता है तो एक कोण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर
यहाँ पर जब कोण ए ज्ञात करना होगा तो कोण ए ज्ञात करने के लिए देखते हैं ये जो भुजा दिया हुआ है इस कोण ए के तुलना में क्या क्या है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब बोला जाता है और ये जो भुजाएं हमेशा कर्ण होता है, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है। किसके तुलना में? इस कोण के तुलना में ये लंब है और इस कोण के तुलना में ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो किस में होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी लंब और कर्ण का रेशियो केवल साइन में या नहीं तो उसका अपोजिट कौशिक में होता है। तो हम साइन या कौशिक का यूज करेंगे। तो साइन का यूज करते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा की जगह पर हम लोग ए का यूज करेंगे। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है? पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए पी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 और हाइपोटेनस यानी कर्ण दिया हुआ है 6, दोनों कट जाएगा, ये 1 बार में ये 2 बार में। तो साइन ए इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 1/2 साइन कितना का मान होता है? कॉस का नहीं, टेन का नहीं, 1/2 साइन में कितना का मान होता है? तो इधर साइन को साइन रहने देंगे और 1/2 को हम लोग लिख लेंगे कितना? साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 को साइन में चेंज कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे कि इस ए को इस एंगल के बराबर कर लेंगे। अतः ए बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ए का मान ज्ञात हो गया, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अब सी फाइंड करेंगे। तो सी के तुलना में देखेंगे तो सी के तुलना में हमारा ये परपेंडिकुलर होता है यानी लंब, और ये वाला आधार होता है, ये कर्ण होता है। यानी सी के जब सी का फाइंड करना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा आधार होगा और ये होगा कर्ण, यानी बेस और हाइपोटेनस होगा। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस में आता है। तो सी को फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस का यूज कर देंगे। तो क्या होगा? कॉस या उसका अपोजिट सेक। तो हो जाएगा हम लोग कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच, यानी कॉस ए इक्वल्स टू बी का वैल्यू ये है 3 और एच है 6, यहाँ पर कट जाएगा 1/2 बार में। तो कॉस ए इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब फिर हम देखेंगे कि 1/2 कॉस के किस एंगल के लिए होता है, क्योंकि इधर कॉस दिया हुआ है। तो 1/2 जो होता है वो कितना का मान होता है? तो 60 डिग्री का होता है, यानी कॉस ए इधर जो है वो लिखेंगे और 1/2 को 1/2 ना लिख करके कॉस में लिख देंगे। तो कितना होता है? कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे कि दोनों तरफ कॉस है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा? 60, ए बराबर नहीं सी ना, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी और यहाँ पर सी का मान हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया हुआ रहेगा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन कैसा होता है। अगला टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। इसमें हमको मान के दृष्टि से इसको घटते क्रम में सजाना होता है, कभी बढ़ते क्रम में भी दे सकता है। तो घटते क्रम होता क्या है? तो घटते क्रम में हम लोग आगे जैसे जैसे घटते क्रम मीन्स होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें हमारा वैल्यू घटता जाए, यानी सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ये हमारा जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ये हमारा वैल्यू घटते जा रहा है, इसलिए इसी को कहते हैं घटते क्रम में। यानी घटते क्रम में हम लोग सबसे बड़ा वैल्यू पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद छोटा वैल्यू, उसके बाद छोटा वैल्यू, उसके बाद छोटा वैल्यू, उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू रख देते हैं। ये होता है हमारा घटते क्रम। तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है या ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि साइन का मान जो होता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे उससे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे उसका एंगल छोटा होते जाता है, घटते जाता है,
उसका वैल्यू भी, उसका मान भी घटते जाता है। और ठीक उल्टा होता है उसका कॉस का। कॉस का एंगल जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे उसका मान वैसे वैसे छोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे उसका एंगल को घटाएंगे उसका मान बढ़ते जाएगा। तो साइन में क्या होता है कि साइन का एंगल बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल वाला साइन का बड़ा वैल्यू होगा, और सबसे छोटा वैल्यू वाला जिसका एंगल सबसे छोटा होगा वो उसका मान भी छोटा होगा। तो यहाँ पर 49 डिग्री सबसे छोटा एंगल है और 77 डिग्री सबसे बड़ा वैल्यू है, बड़ा एंगल है। तो बड़ा एंगल है तो इसका मान भी बड़ा होगा, तो ये बड़ा मान वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा रखना है तो साइन 70 डिग्री, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो बड़ा के लिए बड़ा साइन, उससे छोटा एंगल जो होगा तो 63 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 63 डिग्री। और इससे भी छोटा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इस तरीक़ा से हम लोग घटते क्रम में सजा सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में भी कहे तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा वैल्यू रखते हैं। तो छोटा कौन होगा, जिसका एंगल छोटा, जो एंगल छोटा होगा तो 45 डिग्री, 49 डिग्री ना, 49 डिग्री। तो 49 डिग्री वाले को पहले रख देंगे, उससे बड़ा एंगल वाला 63 डिग्री है उसको बाद में रखेंगे, और सबसे बड़ा एंगल 77 डिग्री है तो इसको सबसे लास्ट में रख देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम हो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन इस तरीक़ा से हो सकता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा उसमें एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए कि किस एंगल पर कितना वैल्यू होता है, वो सब याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू पुट करके और जैसे बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग याद रखना चाहिए कि किस एंगल पर कितना वैल्यू होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू साइन का पावर 430 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसका पावर 4 है तो पूरा का पावर 4 कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद कॉस के पावर 4 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ही, और इसका भी पावर 4 है तो हम पावर 4 कर देंगे और ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट ये वाला। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन पुट कर देंगे, 3 है तो 3 जो के त्यों रख देंगे। पहले हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन, 2 and 2 साइन 45 का स्क्वायर है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि 1/2 का पावर 4 है, 1/2 को 4 बार गुना कर लेंगे, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 को 1 से गुना 1 और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस ये भी हो जाएगा 1/16। यहाँ पर -3, अच्छा 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/√2 को 2 बार गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुना 1 और √2 को रूट से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2 माइनस 2 इंटू 1/√2 का वैल्यू भी कितना होगा 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16, तो 1/16 को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 1/16 हो जाएगा। एलसीएम करके जोड़ सकते हैं, या दोनों सेम नंबर है, एक ही जैसा नंबर है तो डबल कर लेंगे। तो इतना हो गया -3 इंटू इसका ये कट गया तो हो जाएगा 1/2 -1 मतलब 1/1। उसके बाद ये कट जाएगा
कटने लायक है तो कटा देंगे तो 1/4 हो गया, यानी कितना 4 लेंगे 16 को 1/8 बार में। उसके बाद 4 × 1/8 माइनस 3 × 1/2 और 2 और 1 का एलसीएम कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और ये 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 1/8 से, तो यहाँ पर ये 1 बार में ये 2 बार में तो हो गया 1/2 माइनस ये हो गया 3 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अब 1/2 और माइनस 3/2 एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 2 1 माइनस 3 यानी -2/2 कट जाएगा 1 बार में, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।